अस्सलाम वालेकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपने मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही शानदार सी। तो जो रेसिपी आज आप लोगों को मैं बनाना सिखाऊंगा, इस रेसिपी का नाम है बीफ पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ और बिल्कुल कमर्शियल पैटर्न में इंशाल्लाह आज ये रेसिपी बन के यहाँ पे तैयार होगी। तो पूरी रेसिपी को आपने वॉच करना है। जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है और एक दफ़ा रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर चलें अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं। 750 ग्राम बीफ का इस्तेमाल करूंगा, 1 केजी चावल का इस्तेमाल करूंगा, इसी के मुताबिक तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मैं ऐड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 750 ग्राम ज़बरदस्त तरीके से बीफ ऐड कर दिया है। साथ ही साथ ऐड कर देंगे 4 अदद यहाँ पर बारीक कटा हुआ टमाटर, ठीक है। टमाटर के स्किन को आपने रिमूव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने स्लाइस फॉर्म में काटने के बाद ऐड करना है। इसी के साथ साथ पतली वाली हरी मिर्चें 30 अदद लेनी है। मोटा मोटा सा इसका आपने पेस्ट बना लेना और इसको यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, 3 अदद तेज़पात, 2 इंच का 2 टुकड़ा दालचीनी का, बड़ी इलायची यानी कि काली इलायची 3 अदद। इसी के साथ साथ 6 से 7 दाने लौंग, 6 से 7 दाने यहाँ पर हम ऐड करेंगे हरी इलायची, 10 से 15 दाने हम आपने यहाँ पर ऐड कर देना है साबुत काली मिर्च, 2 चम्मच भर के बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का अदरक लहसुन का पेस्ट आपने ऐड करना है। साथ ही साथ नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत आपने ऐड करना है, ठीक है। क्लोजली आपने तमाम तर चीज़ों को यहाँ पर मॉनिटर करना है जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ पानी ऐड करेंगे, ठीक है। तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको 20 मिनट के लिए ज़बरदस्त तरीके से गलने के लिए छोड़ देना है। 85% हमने अपने बीफ को डन करना है, इससे ज़्यादा हमने डन नहीं करना है, ठीक है। इसको यहाँ पर कवर कर देते हैं और यहाँ पर अब हमने मसालों की तैयारी कर लेनी है अपने पुलाव के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने मसालों में जो है वो 30 अदद जो है वो साबुत काली मिर्च लेना है, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया, 3 अदद तेज़पात, 15 दाने हरी इलायची लेना है, 7 से 8 दाने आपने लौंग लेना है, जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, 2.5 कली यहाँ पर जावित्री ले लेनी है आपने, 1.5 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा ले लेना है। इस मसाले को पीसने के बाद यहाँ पर आपने एक साइड पे रख लेना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ चावल 1 केजी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, कच्ची बासमती का यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक्सट्रीम क्वालिटी का ये बासमती राइस है, कच्ची बासमती। तो इसको यहाँ पर आपने अच्छी तरीके से वॉश करना है और 15 से 20 मिनट के लिए इसको भिगो के रखना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा दूसरी जानिब यहाँ पर चलते हैं, माशाल्लाह से बीफ को देख लेते हैं अपने। तो यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह से बीफ हमारा जो है वो 85% डन हो चुका है। तो हमने इसको कुकर से जो है वो एक पतीले के अंदर शिफ्ट कर दिया, एक खुले से पतीले के अंदर, ठीक है। जब भी पुलाव या बिरयानी आप बनाएं तो पतीले का साइज़ थोड़ा सा अच्छे साइज़ कर लें, थोड़े से बड़े साइज़ कर लें पतीला, ठीक है, ताकि बिरयानी या पुलाव जो भी बना रहे हैं अच्छी तरीके से वो बन सके। तो देखें यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बीफ को कन्वर्ट करने के बाद हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, 10 से 12 अदद हमने यहाँ पर ऐड करना है पतली वाली हरी मिर्चें, 150 ग्राम दही ऐड कर देंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। और इसी के साथ साथ 5 से 6 अदद आपने यहाँ पर ऐड करना है आलू बुखारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त तरीके से आलू बुखारा ऐड कर दिया हमने, ठीक है। आलू बुखारे के साथ साथ बाकी की चीज़ें कुछ इसमें हम ऐड करेंगे। आपने यहाँ पर क्लोजली देखना, ये मसाला जो मैंने आप लोगों को दिखाया था जो हमने अपने पुलाव के लिए बना के रखा हुआ था, इस मसाले को यहाँ पर बारीक पीसने के बाद सारे के सारे मसालों को ऐड कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने ऐड किया है आधी गड्डी पुदीने की, ठीक है, बारीक काट लिया था इसको। इसके बाद ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमने इसके अंदर ऐड कर देना है घी, ठीक है। ऑयल का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको कमर्शियल टेस्ट और लुक चाहिए तो आपने घी के अंदर ही पूरी रेसिपी यहाँ पर इसको बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर तकरीबन 100 ग्राम घी को ज़बरदस्त तरीके से ऐड किया है। अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे और विदाउट कवर अब आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है वो ज़बरदस्त तरीके से पकाना है ताकि मसाले का कच्चापन भी जो है वो चला जाए और एक ज़बरदस्त सा बैलेंस तमाम तर चीज़ों का निकल कर आ सके। तो ये आप देखें माशाल्लाह से
5 मिनट तक हमने इसको ज़बरदस्त तरीके से पकाया है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर क्या करना है, पानी ऐड करना है। ठीक है, चावल हमारे पास 1 केजी मौजूद है, इसी के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया है। ठीक है, यानी कि 750 ml पानी को आपने इस पोजीशन पे ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पानी को ऐड कर दिया, ज़बरदस्त सा बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। ज़बरदस्त सा जैसे ही बॉयल आएगा तो हमने इसके अंदर जो है वो चावलों को ऐड करना है। ठीक है, इस पोजीशन पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम या ज़्यादा लगे तो यहाँ पर आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कम लगेगा तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त सा बॉयल आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, चावलों को ऐड कर देना है। चावलों को हमने पहले भिगो के रख दिया था, सारे के सारे चावलों को ऐड कर देंगे। चूल्हे के फ्लेम को अब आपने बिल्कुल हाई कर लेना है। चावलों को थोड़ा सा यहाँ पर चम्मच की मदद से हम चला देते हैं। ठीक है, और चूल्हे के फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है आपने। अभी जितना भी ये सारा पानी आपको नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा पानी जो है वो चावल सोख कर लेगा। उसके बाद मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ 2 से 3 मिनट के बाद कि क्या पोजीशन माशाल्लाह से यहाँ पर इसकी निकल कर आती है। तो ये आप देखिए तकरीबन 3 मिनट के बाद ये पोजीशन निकल कर आई है। मैं आपको क्लोजली दिखा रहा हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से हमारे यहाँ पर चावल पक रहे हैं। ठीक है, मज़ीद जो है वो 1 से 1.5 मिनट और चाहिए होगा। तो उसके बाद हमने दम की तैयारी करनी है, इसको दम के ऊपर शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आप देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लोजली मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप क्लोजली इसको मॉनिटर कर सकें। ठीक है, तो ये आप देखिए माशाल्लाह से 1.5 मिनट के बाद ये पोजीशन निकल कर आई है। पानी सारा का सारा ड्राई हो गया, थोड़ा बहुत जो है मॉइस्चराइज़र इसके अंदर बाकी है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड कर देना है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर फ्राइड ओनियन ऐड कर देंगे। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से फ्राइड ओनियन ऐड करने के बाद ऊपर से आपने थोड़ा सा इसके अंदर घी ऐड करना है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से तकरीबन आपने 70 से 80 ग्राम घी ऐड करना है ताकि इन दी एंड जब हमारा ये दम से पुलाव जो है वो उतरे तो इसकी चमक धमक बड़ी ज़बरदस्त सी यहाँ पर निकल कर आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से घी ऐड कर देते हैं। घी ऐड करने के बाद आपने इसको कर देना है कवर और 5 मिनट के लिए धीमी आंच का देना है आपने इसको दम। ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा आपने इसको दम नहीं देना है। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या पोजीशन आई है दम के बाद। ठीक है, इसके बाद मैं इसको यहाँ पर क्लोजली डिश आउट करूँगा। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद दम आ चुका है, बहुत ज़बरदस्त तर्ज और अंदाज के साथ, बिल्कुल कमर्शियल और ऑथेंटिक देगी हमारी यहाँ पर बीफ पुलाव की रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये आप देखें चम्मच की मदद से थोड़ा सा इसको यहाँ पर मिक्स किया है। चावलों की लेंथ देखिए आप माशाल्लाह से, एक एक दाने माशाल्लाह से आपको अलहदा अलहदा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एक एक दाने की निखार देखें। तो चले इसको यहाँ पर डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से एक थाल ले लिया हमने, इसके अंदर इसको यहाँ पर डिश आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ क्लोजली ताकि आप देख सकें। ये आप देखें माशाल्लाह से चावलों की लेंथ देखें, बोटियों की रंगत देखें माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही शानदार सी हमारी यहाँ पर ये बीफ पुलाव की रेसिपी बनके तैयार हुई है। आपने इस ईद उल मुबारक पे इस रेसिपी को लाजमी अपने घरों पे बनाना है, ख़ुद भी खाना है, अपने मेहमानों को भी खिलाएं। इंशाअल्लाह वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। उनको यकीन नहीं आएगा कि आपने ये बीफ पुलाव उनको बना के खिलाया, वो यही समझेंगे कि आपने उनको ये बाहर किसी देग का बीफ पुलाव बना के मंगवा के खिलाया है। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ माशाल्लाह से ये हमारी रेसिपी यहाँ पर बनके तैयार हुई है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो है फ्राइड ओनियन का ऐड कर सकते हैं यहाँ पर इस पोजीशन पे। ठीक है, तो ये देखें माशाल्लाह से फ्राइड ओनियन यहाँ पर थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।